हाय फ्रेंड, वेलकम टू एम टीवी टॉक टू। फ्रेंड्स, आज आपके साथ एपिसोड 6 को एक्सप्लेन करेंगे। द विचर सीजन 2 एपिसोड 6 को एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपने अभी तक एपिसोड 6 नहीं देखा तो आप मेरी वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड इस वीडियो के अंदर आपको बहुत सारे स्ट्रॉन्ग स्पॉइलर सुनने और देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक एपिसोड 6 नहीं देखा तो आप मेरी वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं एपिसोड 6 की कहानी के बारे में, एपिसोड 6 की कहानी हमें कैसे आगे बढ़ती हुई नजर आती है, तो आप मेरी वीडियो को कंटिन्यू रख सकते हैं। बट मैं आपको स्पॉइलर से अलर्ट यहाँ पर करता चलूं। वीडियो को स्टार्ट होता है, फिर से हमें देखने को मिलेगा गैलोट और सेरिला हमें देखने को मिलती है, जो अपने सफर को आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं। अब वो गैलोट से यहाँ पर क्वेश्चन करती है, उससे बोलती है कि तुम मुझे इसलिए यहाँ पर लेकर आ रहे हो ताकि मैं खुद को कुछ करना लूं। तो गैलोट से बोलता है, मैं जानता हूँ कि तुम वो सब कुछ क्यों कर रही, तुम एक विचर बनने की क्यों कोशिश कर रही थी, कि तुम्हें पता था कि तुम्हारी उससे जान भी जा सकती है। तुम अपनी जान देकर इन सब से छुटकारा पाना चाहती थी, जो तुम्हारे साथ हो रहा है। यहाँ पर सीरिया से बोलती है, तुम्हें सिर्फ अपने वचन की फिक्र है, तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है कि मैं क्या चाहती हूँ। अभी वो इतनी बात कर रहा, तो वहाँ पर विचर को लगता है कोई है हमारे पास। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं विचर को एक तालाब नजर आता है। वो उससे बोलता है कि मुझे जंगबुंग को देखना होगा, अगर वो इसके अंदर हुआ तो मुझे पहले उसे बाहर निकालना होगा, जो पानी का जानवर होता है। अब यहाँ पर सरीला उसे बोलती है, तुम किसकी बात कर रहे हो। यहाँ पर सरीला को बोलता है, तुम बस चुप करके घोड़े पर ही बैठी रहना, यहाँ से हिलना मत। अब विचर जैसे ही उस पानी के अंदर जाता है तो वहाँ पर उसे वो दानव नजर आ जाता है, जो उसने आकाशियम में देखा था जब सरीला चीखी चिल्लाई थी एपिसोड 5 के अंदर, तब वहाँ पर वो दानव बना था। अब वो दानव आ जाता है सरीला के ऊपर हमला करने के लिए। अब विचर की यहाँ पर आपको फाइट देखने को मिल जाती है उस दानव के साथ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ट्रिस और वेजिमेर को, जहाँ पर वो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। वहाँ पर ट्रिस आकर से बोलती है कि हमने ठीक नहीं किया, हमें जब सब कुछ पता था तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो अब वो उसे कहाँ लेकर गया, तो वेजिमेर से बोलता है वो शायद उसे बेलाटेल के मंदिर में लेकर गया है, तो मेरा ख्याल है वो वहीं पर ही जाएंगे। अब वेजिमेर इतनी बात कर रहा था तो वहाँ पर उसका दम घुटने लग पड़ता, और वो ट्रिस को बोलती है यहाँ पर कोई है, यहाँ पर कुछ है। और उतनी देर पर हम देख लेते हैं रिंग को, जो वहाँ पर आ जाता है। वही आग के साथ खेलने वाला जादूगर वहाँ पर आया होता है। अब वो वेजिमेर पर हमला कर देता है। अब वहाँ पर वो ट्रिस भी होती है और ट्रिस भी अपने जादू से उसके ऊपर हमला करती है। अब यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी फाइट देखने को मिल जाती है उन दोनों के बीच में। अब रिंग वहाँ पर वेजिमेर को बेहोश कर देता है और वहाँ से वो बोतल लेकर चला जाता है जिसके अंदर सरीला का खून भी होता है, जिससे उन्होंने विचर्स आगे बनाने होते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम फिर से देखते हैं गैलोट और सरीला को। यहाँ पर गैलोट के घोड़े को वो जख्मी कर चला जाता है, वो जो पिशाक होता है। अब यहाँ पर गैलोट से बोलता है कि तुम तैयार हो, सरीला को बोलता है कि तुम तैयार हो, तो वो बोलती है यहाँ पे। गैलोट यहाँ पर एक विचर के रूप में नजर आ जाता है और उस दानव को उसे मारना होता है। वो सरीला को बोलता है तुम पहाड़ की चोटी पे खड़ी हो जो, और वो तुम्हें जब मारने के लिए आएगा तो तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना होगा, तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। मुझ पर भरोसा रखना और बहादुरी से ऊपर खड़ी रहना। अब जैसे ही सरीला ऊपर चोटी पर पहाड़ की खड़ी होती है तो वहां से वो फिर दानव आ जाता है। अब वो सरीला की तरफ हमें बढ़ता हुआ नजर आता है। वहां पर विचर जो होता है उसके ऊपर हमला करता है और एक ही झटके में उसे मार गिराता है। ये बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर एक्शन हमें देखने को मिल जाता है। अब एपिसोड की कहानी हमें ऐसी आगे बढ़ती नजर आती है। अब हमें फ्रेंचिस्का और फ्रिंग्रिला हमें देखने को मिल जाती है, जहाँ पर फ्रेंचिस्का जो होती है अपनी पुरानी बातों के बारे में से बात कर रही होती है, जब वो जादू सीख रही होती है। अब उसके ये बाप को पसंद नहीं होता है, फ्रेंचिस्का के बाप को ये चीज पसंद नहीं होती है, वो फ्रेंचिस्का से नफरत करता होता है। अब फ्रेंचिस्का जो होती है अपने बाप को मार देती है। ये वो बात यहाँ पर फ्रिंग्रिला को बताती है, और जैसे वो अपने बाप को मारती है तो गाँव में उसकी मूर्तियां बनाकर रख दी जाती है। अब यहाँ पर फ्रेंचिस्का फ्रिंग्रिला से भी बोलती है कि तुम जब जेल के पास होती हो, जब से वो शख्स आया है, तुम काफी ज्यादा मुझे अपसेट लगती हो, तुम कमजोर नहीं मुझे लगती हो, बट तुम उसको देखकर काफी ज्यादा नर्वस हो जाती हो, ऐसा क्यों है। तो वो बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है। अब वहाँ पर हमें क्या देखने को मिल जाता है, जो आकर फ्रिंग्रिला से बात करता है, जो उसे बोलता है तुम्हें नहीं बोलना चाहिए कि हमारा मकसद क्या है, तुम जो एल्स के साथ कर रही हो वो तुम ठीक नहीं कर रही हो, जब एमेर आएगा तो तुम उसको क्या जवाब दोगी। और मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि हम सफेद लोग के लिए काम करते हैं और तुम्हारा मकसद क्या है, इसको कभी मत भूलना। नेक्स्ट सीन में हम फिर से देखते हैं गैलोट और सरीला को, जहाँ पर सरीला उसे बोलती है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। जब वो दानव मेरी तरफ आ रहा था, मेरी तरफ बढ़ रहा था, तो मुझे उससे खतरा नहीं महसूस हो रहा था। जब मुझे उस सिपाही ने पकड़ा था तो मैं काफी ज्यादा डर गई थी, बट जब मेरी तरफ ये दानव आ रहा था तो मैं डरी हुई नहीं थी, तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि वो मुझे मारने आ रहा है। इस चीज को सुनकर काफी ज्यादा विचर जो होता है हैरान हो जाता है, और यहाँ से सरीला बोलती है कि अब हम कहाँ जा रहे हैं, इसका जवाब हमें कहाँ मिलेगा। तो उसे बोलता है वो सामने देखो, उसका जवाब हमें वहाँ पर ही मिलेगा। अब हम विचर और सरीला को देखते हैं बेलाटेल मंदिर के अंदर, जहाँ पर वो एक नानीकन औरत से हमें मिलते हुए नजर आ जाती है, जहाँ पर नानीकन उसे बोलती है कि मैं तुम्हारी अराजकता के ऊपर कंट्रोल करना तुम्हें सिखाऊंगी, मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हारे अंदर जो शक्तियां हैं वो कैसे बाहर आ सकती हैं, बट जो गैलोट ने मुझे बोला है अगर वैसा हुआ तो। अब यहाँ पर नानीकन और गैलोट हमें देखने को मिल जाते हैं, जो एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे। नानीकन उसे बोलती है क्या तुम्हें लगता है कि उसके अंदर इतनी शक्तियां हैं, उसने आकाशियम का दरवाजा तोड़ दिया है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है। वो बोलता है कि हाँ मुझे ऐसा लगता है, तुम्हें इसके अंदर जो शक्तियां हैं तुम्हें मुझे बताना होगा, क्या इसके अंदर वाकई में वो शक्तियां हैं जिसको लेकर मैं काफी ज्यादा डरा हुआ हूँ। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं फ्रेंचिस्का और फिएवेंड्रल को, जो एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे। वहाँ फिएवेंड्रल जो आकर बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे किसी भी फैसले के खिलाफ नहीं हूँ, तुम्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए, मैं बस यहाँ पर तुम्हें ये कहने आया हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे हमेशा साथ रहूंगा। तुम अगर बोलोगी निफगार्ड की आर्मी का मैं सैनिक भी बनकर रहूंगा, मैं
के लिए भी लड़ूंगा, बट तुम्हें मुझ पर यकीन होना चाहिए। अब यहाँ पर फ्रेंचिस्का जो होती है उसको पास बुलाती है और उससे बोलती है हमें तुम्हारी जरूरत है, हम दोनों को तुम्हारी जरूरत है, मुझे और मेरे बच्चे को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें हमारे साथ ही रहना है। अब नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं ट्रिस को, जहाँ पर वो विचर से बात कर रही होती है, दूसरे विचर से के साथ बात कर रही होती है। अब तो एक विचर आकर वहाँ पर बोलता है शुक्र है वो कुछ भी लेकर नहीं गया, बस वैसे मेरा अब ठीक हो जाए, वैसे मेरे को होश आ जाए, फिर हम बाकी बाद में देख लेंगे। अब इतनी वो बात करता है तो ट्रिस को याद आ जाता है कि वो बोतल कहाँ पर है। ट्रिस को समझ में आ जाता है कि वो बोतल लेकर वहाँ से चला गया है जिसके अंदर सरीला का खून था, जो उसने अपने जादू से बनाई थी विचर्स बनाने के लिए। अब नेक्स्ट सीन में हम फिर से देख लेते हैं रिंग्स, जिसके हाथ में वो बोतल होती है जिसके अंदर सरीला का खून होता है और वो लिडिया के पास बैठा हुआ हमें नजर आ जाता है। अब वो लिडिया को बोलता है मैं तुम्हें तब तक नहीं दूंगा जब तक तुम अपने मालिक से मुझे नहीं मिलाओगी, जो तुम्हारा बॉस है मुझे उससे मिला दो। वो बोलती है ये मुमकिन नहीं है, तो वो बोलता है कि ये भी मुमकिन नहीं कि मैं तुम्हें ये दे दूं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एस्ट्रेड को, जहाँ पर वो बहुत सारी प्राचीन बुकों के सेंटर के अंदर चला जाता है, जहाँ पर वो एलिस्टर रिंगर के नाम से एक शख्स को मिलता है जो कि एक बूढ़ा होता है। मुझे कुछ सवालों के जवाब चाहिए, तो मुझे लगता है वो आपके पास ही है, मुझे एलिस्टर रिंगर से ही मिलना है, तो आप अगर एलिस्टर रिंगर है तो मुझे मेरे सवालों के जवाब आप ही दे सकते हैं। तो मैं जानता हूँ ऐसे के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं, जो प्राचीन बुकें आपके पास है वो तो मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि मैं एक लेखक हूँ तो मेरे पास भी इतनी बुक्स नहीं है और ना मैंने अभी तक ये पढ़ी है। बहुत ही प्राचीन बुकें आपके पास पढ़ी है, तो बोलता है हमारे पास तो इससे भी पुरानी प्राचीन बुकें पढ़ी हुई हैं जिनके बारे में कोई भी नहीं जानता है, और लोग यहाँ पर हमारे पास आते हैं और हमें अच्छे दामों में हमसे वो बुक्स खरीद कर जाते हैं। अब यहाँ पर वो अपनी एक और फ्रेंड से मिलाता है जिसका नाम फैन होता है। वो बोलता है कि ये वो मेरा साथ देती है, उन सभी सवालों के हम तुम्हें जवाब देंगे, हम दोनों मिलकर फैन और मैं तुम्हें उन सवालों के जवाब देंगे, जो भी तुम्हारे सवाल होंगे, जितने मर्जी कठिन हो, जितने मर्जी मुश्किल हो, बस दाम अच्छा होना चाहिए, तुम्हारे हर सवाल का तुम्हें जवाब मिल जाएगा। अब वहाँ पर एस्ट्रेड उनसे सवाल करता है कि एक आशिम और एक विचर और एक रहस्यमय लड़की का निवगार्ड से क्या रिश्ता है। अब वो उन्हें बहुत सारे सिक्के देता है और वहाँ पर उन्हें वो जवाब दे देती है कि वो उस लड़की का नाम सरीला है और वो सेंट्रेला से भागी हुई है, और एक वो शहजादी है, सेंट्रेला की शहजादी है, उसका नाम सरीला है। अब यहाँ पर एस्ट्रेड सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाकर उसने एकदम से जवाब दे दिया और जवाब ठीक दिया। अब नेक्स्ट सीन में फिर से सरीला देखने को मिल जाती है। यहाँ पर नैनिकन उसे बोलती है कि तुम्हें फोकस करना होगा, तुम्हें अपने जादू पर फोकस करना होगा। तो वहाँ पर उसे नैनिकन एक लड़के से उसे मिलवाती है जो कि वहाँ का शिष्य होता है। अब वो उसे बताने की कोशिश करता है, वो उसे बोलता है तुम्हारा पहला पड़ाव ये है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं येनिफर को, जहाँ पर उसे महारत माँ का फिर से ख्याल हारा होता है, जो उसे बोलती है कि मुझे वो चाहिए। अब यहाँ पर हमें येनिफर भी देखने को मिल जाती है उसी मंदिर के अंदर, बैरिटन मंदिर के अंदर वो भी देखने को हमें मिल जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं गैलोट और येनिफर एक दूसरे से मिल जाते हैं। यहाँ पर गैलोट उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, उसे बोलता है कि तुम जिंदा हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम जिंदा हो, और उसे गले लगाता है और यहाँ पर उनके बीच में थोड़ी बहुत किसिंग होती है और उतनी देर में वहाँ से सरीला आ जाती है। गैलोट उस सरीला से भी उसे मिलवाता है और बोलता है कि येनिफर है। अब यहाँ पर येनिफर उसको देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, उसे बोलता अच्छा तुम हो येनिफर। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वेलफेंडर को, जहाँ पर अपने लोगों को ट्रेन करता हुआ नजर आता है। वहाँ पर केयर भी आ जाता है, तो यहाँ पर केयर जो होता है वो बोलता है क्यों ना इनको जरा अच्छे से ट्रेन किया जाए, तो इनको भी जरा अच्छा लगे, क्योंकि उनको मोटिवेशन किया जाए। अब यहाँ पर हमें डारा और केयर की फाइट देखने को मिल जाती है, जहाँ पर केयर जो होता है वो उसके ऊपर अपना गुस्सा निकाल रहा होता है, एल्स के ऊपर गुस्सा निकालता हुआ हमें नजर आता है और वो डारा को धक्का देता है। अब नेक्स्ट सीन में हम फिर से देखते हैं येनिफर, गैलोट और सरीला को, जहाँ पर वो खाना खा रहे होते हैं उसी मंदिर के अंदर। अब वहाँ पर वो काफी ज्यादा बातें करते हुए नजर आते हैं और हंसी मजाक करते हुए नजर आते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं फ्रेंचिस्का को, जिसके डिलीवरी का टाइम आ जाता है और वो एक बच्चा पैदा करने की कोशिश कर रही होती है। अब यहाँ पर एल्स की जाति बढ़ती हुई आगे नजर आती है, जहाँ पर फ्रेंचिस्का उसे बोलती है कि मुझे ये जिंदा चाहिए, मुझे ये बच्ची जिंदा चाहिए। अब यहाँ पर बच्ची की रोने की आवाज नहीं आती है और बच्ची जिंदा नहीं होती है, बट जैसे फिंगिला उसे पकड़ती है और उसे बोलती है कि तुम में कुछ नहीं होगा, तुम्हें उठना होगा, तुम्हें उठना होगा। इतनी वो बातें कर रही होती है तो वहीं पर वो बच्ची जिंदा हो जाती है, उसके रोने की आवाज आने लग पड़ती है। और यहाँ पर फेंडर बोलता है कि क्या तुमने इस पर कोई जादू किया? तो वो बोलती है नहीं मैंने कोई जादू नहीं किया, बस उसे थोड़ा सा गर्म किया और कुछ भी नहीं किया। और यहाँ पर वो बहुत ज्यादा हमें खुश नजर आ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं नैनिकन को और सरीला को, जहाँ पर नैनिकन जो होती है अपने मरे हुओं को याद करती है और उनके लिए मोमबत्तियां जला रही होती है। वहाँ पर सरीला भी आ जाती है, वो उसे बोलती है आप क्या कर रही हो? बोलती है मैं उन लोगों को याद करती हूँ ये जलाकर जो गुजर चुके हैं, जिनसे मैं बहुत ज्यादा प्यार करती थी। अब यहाँ पर सरीला जो थी वो भी आकर मोमबत्तियां जलाती है, वो अपने माँ बाप को, अपनी नानी को याद करते हुए उन मोमबत्तियों को जला रही होती है। अब वो फिर से वहाँ पर नैनिकन से पूछती है इस गोले का मुझे क्या करना है, इसके साथ मैं क्या करूँ? तो बोलती है बस तुम्हें इसके ऊपर फोकस करना होगा और अपनी अराजकता को बाहर निकालना होगा, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि इसके साथ तुम्हें क्या करना है, ये तुम्हें खुद ही बता देगा। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं केयर और फेंगिला को, जहाँ पर केयर जो होता है वो आकर दिखाता है संदेशा बादशाह अमीर का। वो उसे बोलता है कि वो आ रहे हैं, तुम्हें तैयार रहना चाहिए। तो वो उसे बोलता है कि तुम्हें अब इन सभी सवालों का जवाब देना होगा, तुमने एल्स के साथ जो समझौता किया अब उसका क्या बनेगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें कुछ सोच कर रखना चाहिए। अब यहाँ पर फेंगिला काफी ज्यादा डर जाती है कि अमीर आ रहा है तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी, क्योंकि फेंगिला ने तो एल्स के साथ इसलिए हाथ मिलाता है ताकि निवगार्ड की आर्मी बढ़ जाए, निवगार्ड की जो आर्मी है वो ज्यादा हो जाए। हमें आगे स्टोरी देखने को मिलती है फिर से येनिफर और गैलोट की, जहाँ पर गैलोट उसे काफी ज्यादा सवाल करता हुआ नजर आता है। गैलोट उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आई हो, तुम मुझे सच सच बताओ, और मुझे लग रहा है कि तुम काफी ज्यादा डरी हुई हो और तुम्हें किसी बात को लेकर परेशानी भी है, क्या तुम फिर से बच्चा चाहती हो, क्या तुम उस बच्चे की वजह से परेशान हो? तो तुम मुझे बताओ तुम यहाँ पर क्या करने हो, सच सच मुझे बता दो। तो उसे बोलती है कुछ भी नहीं, बस मैं थोड़ी सी डरी हूँ, अब मेरे पास शक्तियां नहीं है तो वो सब लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं, उन्हें लगता है कि मैं
उनके लिए बहुत बड़ा खतरा हूँ। तो बस मैं इसलिए अब यहाँ पर आ गई हूँ। अब नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं एस्ट्रेड को, जहाँ पर वो उन दोनों से बात कर रहा होता है। अब वो उनसे रहस्य के बारे में जानने की कोशिश कर रहा होता है और वो अपने तुक्के लगा रहे होते हैं और एस्ट्रेड को बताने की कोशिश कर रहे होते हैं आखिरकार सरीला का, विचर का और आकाशिम का क्या मकसद है, आखिरकार ऐसा क्या होने जा रहा है जिसके बारे में अभी किसी को भी नहीं पता है। अब यहाँ पर एस्ट्रेड को पता चलता है कि एल्स ने कोई भी हथियार नहीं बनाया था, उसने एक योद्धा बनाया था। अब यहाँ पर एस्ट्रेड ये बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि वो हथियार कौन है। अब उतनी देर में हमें डारा की बातें सुनने को मिल जाती हैं, जहाँ पर डारा ये बोलता है कि केयर और अमेर यहाँ पर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उन्हें सिरी चाहिए, उन्हें सरीला चाहिए। अब नेक्स्ट सीन में हम फिर से देखते हैं सरीला को, जहाँ पर वो एक बुक लेकर बैठी होती है और वहाँ पर उसे बहुत ज्यादा खून नजर आ जाता है। वहाँ पर वो थोड़ा सा जैसे ही आगे जाती है तो उसे वहाँ पर वो शीशे गिरा पड़ा नजर आता है, बहुत ही जख्मी हालत। अब यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है फिर से रिंग, जो अपनी पूरी फौज के साथ, पूरी आर्मी के साथ आया होता है सरीला को लेने के लिए। अब यहाँ पर आपको बहुत ही जबरदस्त फाइट देखने को मिल जाती है विचर की, बहुत ही कमाल की आपको फाइट देखने को मिलती है। यहाँ पर विचर उन सबको पछाड़ता हुआ हमें नजर आता है और बहुत ही जबरदस्त फाइट करता हुआ नजर आ जाता है। यहाँ पर हमें बहुत ही खून खराबा देखने को मिल जाता है विचर का। और अब यहाँ पर हमें एक नई चीज देखने को मिल जाती है, जहाँ पर जेनिफर जो होती है सरीला को बोलती है तुम्हारे पास जादू है, तुम्हारे पास रजकता है, तुम अपनी रजकता को बाहर निकालो और हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। अब तुम ही हमारी हेल्प कर सकती हो यहाँ से बाहर निकलने में। उतनी देर में बाहर जो रिंग होता है वो दरवाजे को पिघलाने की कोशिश कर रहा होता है आग से। अब यहाँ पर जेनिफर जो होती है उसे बोलती है मैं जो बोलूंगी तुम वो बोलो, क्योंकि सिरी को तो कुछ भी मंत्र नहीं पढ़ने आते। तो अब जेनिफर उसे बोलती है ये मंत्र बोलो। अब वो उसे मंत्र बताती है और वहाँ पर सरीला जो होती है वो मंत्र पढ़ती है और वो गोला टूट जाता है और वहाँ पर एक द्वार खुल जाता है। अब वो उस द्वार से भागने की कोशिश करते हैं। अब इतनी देर में विचर की नजर पड़ जाती है जेनिफर पर। अब यहाँ पर गैलोट जेनिफर को बोलता है कि तुम ऐसा मत करो, तुम क्यों ऐसा कर रही हो, तुम मत जाओ। तो वो उसे बोलती है मैं रुक नहीं सकती हूँ, मुझे जाना होगा। तो यहाँ पर वो चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ट्रिस को, जहाँ पर ट्रिस आकर वेजिमेर से बात करती है और उसे बोलती है कि मुझे जाना होगा, मुझे वापस जाना होगा, कुछ ऐसा होने जा रहा है जो कि हम सबको नहीं पता है, वो हम सबका सर्वनाश कर देगी। मैंने वो सब कुछ देख लिया जो कोई भी नहीं देख सकता था, अब मुझे जाना होगा यहाँ से। तो वो उसे अलविदा कहती है और वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एस्ट्रेड को, जहाँ पर वो क्लांतियों के बारे में बात फिर से करते हुए नजर आ जाते हैं, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि क्लांतियों ने अपनी वंशा में लिखा था कि मैं वापस आऊंगी। अब यहाँ पर एस्ट्रेड बोलता है कि पीढ़ियों पुराना हथियार। अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं टसिया को, जहाँ पर जेनिफर का पोस्टर लेकर बैठी होती है। उतनी देर में वहाँ पर ट्रिस आ जाती है। वहाँ पर ट्रिस आकर उसे सरीला के बारे में बोलती है कि अगर वो किसी गलत हाथों में लग गई तो दुनिया तबाह हो जाएगी, हम सब लोग तबाह हो जाएंगे। और उसे ये भी बोलती हुई नजर आ जाती है अगर उसके खून की बूंद पूरी दुनिया बदल सकती है और पूरी दुनिया तबाह भी कर सकती है। अब एपिसोड की यहाँ पर एंडिंग हो जाती है। अब नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हमें क्या नई चीज देखने को मिलती है ये तो आपको मैं नेक्स्ट अपनी वीडियो के अंदर ही बताऊंगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो फ्रेंड लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे ही मैं अपनी नई वीडियो के साथ आऊंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय।